बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की बैंक ऑफ बड़ौदा में एक व्यक्ति से दो टप्पेबाजों ने 50,000 रुपए की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित सुदेश कुमार ने दो टप्पेबाजों के खिलाफ 50,000 की टप्पेबाजी करने की थाना कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह और भारी पुलिस बल बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच आसपास मामले की पूछताछ की। ठंडी सड़क पर पीड़ित व्यक्ति सुदेश कुमार से दो अज्ञात व्यक्ति 50,000 रुपए की टप्पेबाजी करते हुए फरार हो गए थे। एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह और पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज की भी चेकिंग की। एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह ने घटना के हर पहलू की गहराई से छानबीन का भरोसा दिलाया। हाँ, अभी ये दोपहर की बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रताप ठंडी सड़क पर थाना कोतवाली क्षेत्र में वहाँ सुदेश नाम के व्यक्ति जो कि विजयनगर कॉलोनी एटा में रहते हैं 50,000 रुपये बैंक से निकालने के लिए गए थे। इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए और तभी दो लड़के इनसे अज्ञात मिले और उन्होंने कहा हमें भी 1 लाख रुपये निकालने हैं और 1 लाख रुपये के उन्होंने कागज़ बांध के अपने कपड़े में रख रखे थे। वो इसको सुदेश को दे दिए और एक फॉर्म दे दिया सुदेश को कि ये फॉर्म भर दीजिए हमारा, जो उसने पैसे निकाले थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों आदमखोर जंगली जानवरों ने भयंकर आतंक मचा रखा है। इन जानवरों में भेड़िया, सियार, बाघ और तेंदुआ है। प्रभावित इलाकों में चारों तरफ इनकी ही चर्चा हो रही है। उठते, जागते, सोते और बैठते लोगों की जुबान पर हर वक्त इन आदमखोर जानवरों का ही नाम है। इनके हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 55 गांव दहशत में जी रहे हैं। वन विभाग लगातार अपनी कई टीमों के साथ इन आदमखोरों को पकड़ने में लगा हुआ है। बहराइच वन विभाग ने अब तक 5 भेड़िए पकड़ लिए हैं। यूपी में एक ऐसा गांव है जिस गांव की चर्चा देश से लेकर विदेश तक होती है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर जौनपुर जिले के मधोपट्टी गांव की इस गांव को IAS-IPS का गढ़ कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ करीब 75 घर हैं, जिसमें से करीब 47 घर से IAS-IPS है। इतना ही नहीं, बाकी के लगभग हर घर में भी अधिकारी रैंक का कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाता है। गांव में कुल 75 घर हैं। इनमें से 47 लोग IAS-IPS व PCS अधिकारी हैं। साथ ही साथ इसरो, भाभा जैसे संस्थानों में भी बड़े पदों पे कार्यरत है। माधोपट्टी गांव में पहली बार डॉक्टर इंद्र प्रकाश जी 1952 ईस्वी में UPSC की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके IAS का पद प्राप्त किया था और गांव का नाम रोशन किया था। इनके 4 भाई भी IAS अधिकारी हैं। इंद्र प्रकाश जी फ्रांस सहित विश्व के कई देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 चकबंदी अधिकारियों समेत 4 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। इनमें महाराजगंज में ACO अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। बांदा में चकबंदी अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। चकबंदी लेखपाल विकास सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, महाराजगंज के सहायक चकबंदी अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी में ऑपरेशन कन्विक्शन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी तक 29 मामलों में 44 दोषियों को मृत्युदंड की सजा दिलाई जा चुकी है। इसके अलावा 2453 मामलों में 4953 दोषियों को उम्र कैद की सजा दिलाई गई है। बताते चलिए कि हर जिले को हर माह 20 मामलों में सजा कराने का टारगेट भी दिया गया है। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां सिविल लाइंस थाने पर प्राप्त एक शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच में सिपाही संतोष गंगवार और अभिलाष शर्मा को बिना उच्च अधिकारियों से अनुमति के रुद्रपुर उत्तराखंड राज्य में जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। SSP द्वारा प्रारंभिक जांच कराने पर अंतरिम रिपोर्ट में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर रिश्वतखोरी से जुड़ी है, जहां एटा के जलेसर तहसील मुख्यालय पर तैनात कानूनगो राम भरोसे लाल खुलेआम रिश्वत के रुपए लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले एक चकबंदी लेखपाल ने किसान से उसके जमीनी मामले को निपटाने के नाम पर रिश्वत में
15 लाख रुपए मांगे थे, जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। एटा डीएम प्रेम रंजन ने भ्रष्ट लेखपाल को 2 दिन पहले निलंबित भी किया था। महानमई गांव में जमीन की पैमाइश करने के नाम पर कानूनगो राम भरोसे लाल अवैध वसूली कर रहा था। कानूनगो किसानों से पैमाइश के नाम पर रुपए लेते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करहल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के होर्डिंग बैनर फाड़े जाने से कार्यकर्ताओं में फैला आक्रोश। बताते चले कि करहल के माया रिसोर्ट में 11 सितंबर को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आने से ही अफरा तफरी मच गई थी। उनके स्वागत हेतु लगाए जा रहे होर्डिंग पोस्टर को लगातार फाड़े जा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों को ही इस घटना की जानकारी दी थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी, चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह आदि ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। होर्डिंग बैनर फाड़कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को खोजने में पुलिस ने पूरा पुलिस बल लगाया और सीसीटीवी कैमरे की भी जांच शुरू कर दी। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री पंचायती राज करहल में 11 सितंबर को आ रहे हैं कल जी। तो उसमें हम फोटोएं लगा रहे थे, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। मैरिज होम में, मैरिज होम से लेके रोड तक हमने होर्डिंगें लगाई, लेकिन यहाँ बढ़ते हुए बीजेपी गठबंधन एनडीए के कारनामों को ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, यहाँ पर इनको बहुत ही दुख हो रहा है जी। ये चाहते हैं कि यहाँ कोई दूसरी पार्टी उभर ना पाए, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमांचल में भी खराब हो गया है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां 90 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने आरोपी को मौके से दबोच लिया है। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मोहित त्यागी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की जब चेकिंग की गई तो उसके बैग में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। कैश के बारे में व्यक्ति जानकारी नहीं दे पाया, जिस कारण उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम मौके पर बुलाया गया है, जो जांच पड़ताल कर रही है। इसके पास इतना कैश कहां से आया और यह पैसा कहां जा रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और यह दिल्ली जा रहा था। आज गाड़ी संख्या 14522 अंबाला इंटरसिटी में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति, जो कि चेकिंग करते हुए थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, कि बैग की चेकिंग करने पर उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, मैं कुछ लूज कैश लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। उस पर उसकी सूचना पर विश्वास करके उसको यहाँ आरपीएफ पोस्ट पे लाया गया और उसकी लिए हुए बैग की सघन चेकिंग करने पर उसके अंदर, बैग के अंदर से विभिन्न पैकेटों, लिफाफों व पन्नी के अंदर से कुल 90,09,200 रुपये बरामद हुए हैं।